मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कौन है। वो एक जगह पर खड़ा होता है, तभी उसके सामने गाड़ी आकर के रुकती है। जब वो उस गाड़ी में बैठता है तो एक आदमी उस पर गन पॉइंट कर देता है। वो इसे मारने ही वाला था, तभी जिमी आ जाता है और उस आदमी का काम तमाम कर देता है। यहाँ जिमी उसे बताता है कि वो पुलिस वालों को कभी नहीं बचाता है, लेकिन आज उसने गोन को बचाकर अपने उसूल को तोड़ दिया। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम जिमी को उसके पार्टनर लुइस के साथ देखते हैं। ये दोनों अपने टारगेट को दूसरी दुनिया में भेजने के लिए जा रहे थे, जिसका नाम ग्रिली है। वो पहले पुलिस की नौकरी किया करता था और ये एक करप्ट पुलिस वाला था। वो होटल रूम में अय्याशी कर रहा था, तभी उसके रूम का दरवाजा नॉक होता है। जब वो दरवाजे को खोलता है तो जिमी और लुइस उसके सामने होते हैं। यहाँ पर जिमी और लुइस अपना बेस दिखाते हैं, जिससे ग्रिली समझता है कि ये पुलिस वाले हैं। तभी ये दोनों ग्रिली को धक्का देकर होटल रूम के अंदर गिरा देते हैं। इससे ग्रिली को गुस्सा आ जाता है और वो इनसे गाली गलौज और बदतमीजी करने लगता है। तभी जिमी अपनी गन निकालता है और ग्रिली की जिंदगी का दी एंड कर देता है। फिर वो लुइस से कहता है कि इसकी सारी महंगी चीजों को निकाल लो, ताकि पुलिस वालों को लगे कि यहाँ पर कोई चोरी करने के लिए आया था, और वही इसे कुत्ते की मौत मार करके चला गया। फिर वो अंदर जाकर के देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो वेश्या थी। जिमी उसे मारने ही वाला था, तभी उसकी पीठ पर उसे एक टैटू दिखाई देता है। फिर वो उस टैटू को देख करके उसे नहीं मारता है। तभी हम ग्रिली को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। वो अचानक से उठ करके लुइस पर हमला कर देता है। जिमी को जब लुइस की आवाज सुनाई देती है तो वो भाग करके आता है और ग्रिली को फिर से गोली मार करके उसका काम तमाम कर देता है। फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में लुइस देखता है कि जिमी बहुत ज्यादा टेंशन में है, तो वो जिमी से कहता है कि मुझे पता है तुमने उस वेश्या को गोली नहीं मारी, इसलिए तुम बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहे हो। वो उसे कहता है कि अगर उसने हमारे बारे में पुलिस को बता दिया तो हम दोनों फंस सकते हैं। तब जिमी उसे कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। फिर ये दोनों एक बार में जाते हैं और शराब पीते हैं। वहीं पर हम एक खतरनाक आदमी को देखते हैं जिसका नाम कीगोन है। कीगोन भी एक खतरनाक हिटमैन है। यहाँ पर जिमी जब वॉशरूम में जाता है तभी कीगोन लुइस पर चाकू से हमला कर देता है। कीगोन लुइस के पेट में चाकू से कई वार करने के बाद वॉशरूम की तरफ जाता है ताकि वो जिमी का भी खात्मा कर सके। जब वो जिमी पर हमला करता है तो जिमी अपने आप को बचाकर उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। फिर जिमी अपनी गन निकाल करके उसे गोली मारने वाला होता है, तभी कीगोन यहाँ से भाग जाता है। फिर वो लुइस के पास जाता है तो देखता है कि लुइस की मौत हो चुकी है। फिर वो उस चाकू को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। फिर अगली सुबह हम उस वेश्या को देखते हैं जिसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो उस जगह पर मिली थी जहाँ पर ग्रेली को मारा गया था। यहाँ पर वो अपने आप को बचाने के लिए पुलिस को बता देती है कि ग्रेली को 2 आदमियों ने मारा है, जिसमें से उसने सिर्फ एक आदमी को देखा है। अब पुलिस उससे ऐसे ही पूछताछ करती रहती है। तभी यहाँ पर कौन आ जाता है और वो उसे बताता है कि ग्रेली पहले मेरा पार्टनर था, लेकिन उसके करप्ट होने की वजह से मैंने उसका साथ छोड़ दिया। फिर वो ग्रेली की बॉडी को देखने लगता है। अचानक से उसकी नजर लुइस की बॉडी पर भी जाती है। तब वो पूछता है कि ये आदमी कब मरा। तब वो लोग इसे बताते हैं कि ग्रेली की मौत के बाद एक बार में इसे मारा गया था। फिर वो इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि ये एक खतरनाक हिटमैन था। ये जानने के बाद वो और भी ज्यादा छानबीन करने में लग जाता है। तभी इसे पता लगता है कि इसका एक और पार्टनर था जिसका नाम जिमी है। फिर ये सोचता है कि ग्रेली की मौत से इन दोनों का कोई ना कोई ताल्लुक है, क्योंकि लुइस की मौत भी ग्रेली के घर के आसपास ही हुई थी। अब कौन जिमी को ढूंढने में लग जाता है। जिमी लुइस की मौत से बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। यह अब उन लोगों को कुत्ते की मौत मारने के बारे में सोचता है जिसने उसके दोस्त लुइस को मारा था। इसलिए अब वो उस बार में जाता है। तभी वहाँ पर उसे कौन मिल जाता है। कौन जानता था कि जिमी शराब पीने के लिए इस बार में आया करता है। यहाँ पर जिमी कौन को देखता है तो समझ जाता है कि ये पुलिस वाला है। कौन यहाँ पर जिमी से कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, और मुझे ये पता है कि तुम्हारे पार्टनर को किसी ने मार दिया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने अपने पार्टनर के साथ मिलकर के ग्रेली का भी काम तमाम किया है। यहाँ पर जिमी कौन से कहता है कि ग्रेली के पास कुछ ऐसी चीज थी जिसे हासिल करने के लिए बहुत सारे गैंगस्टर उसके पीछे पड़े हुए थे, और उन लोगों ने उस चीज को हासिल करने के लिए ग्रेली को तुमसे मरवाया है। इसलिए मैं उस चीज का पता लगाना चाहता हूँ, और तुम भी अपने पार्टनर का बदला लेना चाहते हो। इसलिए अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जिमी उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं पुलिस वालों के साथ काम नहीं करता। ये कहकर के वो यहाँ से चला जाता है। फिर कौन भी जब यहाँ से जाने लगता है तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन वो लोग फिर भी कौन पर हमला कर देते हैं। कौन भी उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि ये सभी पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले का ही पीछा कर रहे हैं। इसी लड़ाई में कौन के हाथ से एक आदमी मारा जाता है। तभी एक आदमी कौन पर गोली चलाता है जो उसके कंधे पर जाकर के लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब वो कौन को जान से मारने वाला होता है। तभी जिमी वहाँ पर एक गाड़ी लेकर के आ जाता है और उस आदमी को टक्कर मार देता है और कौन को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो गाड़ी में बैठने की बजाय जिमी पर ही गन पॉइंट कर देता है। ये देख करके जिमी को गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमने एक पुलिस वाले को मारा है, और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि जो लोग तुम्हें मारने के लिए आए थे वो कितने खतरनाक हैं, और सिर्फ मैं ही तुम्हें उनसे बचा सकता हूँ। फिर कौन जिमी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम एक खतरनाक गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नाम मोरेल है। इसी ने जिमी और लुइस को मारने के लिए कीगोन को भेजा था, और इसी ने जिमी
लुइस को ग्रेली की सुपारी दी थी। ग्रेली को मारने के बाद इसने कीगन को इन दोनों की सुपारी दे दी ताकि कोई भी ग्रेली की मौत का सबूत न रहे। ग्रेली के पास मोरेल के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे और वो सारे सबूत एक फाइल में थे जो ग्रेली के पास थी, और इन्हें इस बात का भी पता लगा कि ग्रेली ने वो फाइल बेबी नाम के एक आदमी को दी थी। यहाँ पर मोरेल कीगोन से उस आदमी को ढूंढकर वो फाइल लाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि तुमने कल भी अपने काम को अधूरा किया था और उन दो आदमियों में से सिर्फ एक को ही मारा था और वो दूसरा आदमी अभी भी जिंदा है। तब कीगोन कहता है कि मैं बहुत जल्दी उसे भी कुत्ते की मौत मार दूंगा। उधर जिमी कॉन को लेकर के एक टैटू शॉप पर जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लिशा। अब जिमी कॉन को गाड़ी में ही छोड़कर खुद लिशा के पास जाता है। उधर कॉन गाड़ी में जिमी की गन को खराब कर देता है। जिमी उधर लिशा से कहता है कि मेरी गाड़ी में एक घायल आदमी है जिसकी गोली निकालनी है। लिशा पहले तो मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। फिर वो कॉन को अंदर लाती है और उसकी गोली निकाल देती है। उधर हम कीगोन को देखते हैं जो बेबी के अड्डे पर जाकर के उसे गोली मार देता है और वो फाइल ले लेता है। कीगोन जब इस फाइल को लेकर के जाने लगता है तभी बेबी के गुंडे इसके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर कीगोन एक एक करके बेबी की पूरी गैंग का सफाया कर देता है और वो फाइल मोरेल को ले जाकर के दे देता है। उधर कॉन की गोली निकलने के बाद जिमी उसे लेकर के रवाना हो जाता है। फिर जिमी कॉन से कहता है कि अब हम उस आदमी को ढूंढेंगे जिसने मुझे ग्रेली की सुपारी दी थी। तब कॉन उस आदमी के बारे में पूछता है। इस पर जिमी उसे कहता है कि उस आदमी का चेहरा तो मैंने नहीं देखा लेकिन उसका नाम ओरल है। फिर कॉन अपने डिपार्टमेंट में ओरल का पता लगाने के लिए कॉल करता है। थोड़ी देर में पता लगाकर वो कॉन से कहते हैं कि अभी उसने क्रेडिट कार्ड से एक आदमी को पेमेंट किया है और उस जगह का एड्रेस वो कॉन को दे देते हैं। फिर ये दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर जिमी कॉन से कहता है कि ये एक मसाज पार्लर है इसलिए तुम गाड़ी में ही बैठे रहो और मैं अंदर जाऊंगा। फिर जिमी अपनी गन लेकर के अंदर जाता है और अर्ल पर गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि तुझे पता था कि ग्रेली को मारने के बाद हमें भी मार दिया जाएगा। इस पर अर्ल कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिमी उसे कहता है कि मुझे उस आदमी का नाम बता जिसने तुम्हें सुपारी देने के लिए कहा था। तभी अर्ल मौका देखकर के अपनी गन निकाल करके जिमी पर पॉइंट कर देता है और वो गोली चला देता है लेकिन गन में गोलियां नहीं थी। जिमी उसे कहता है कि बेटा जब मैं यहाँ पहुंचा था तो मैंने तेरी गन में से गोलियां निकाल दी थी। यहाँ जिमी उसे कहता है कि बेटा तूने मुझे गोली मारने की गलती करके बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनकर के अर्ल घबरा जाता है और उसे सब बताने लगता है और कहता है कि मुझे बैप्टिस्ट नाम के एक आदमी ने सुपारी दी थी। तभी मौका देखकर अर्ल जिमी पर हमला कर देता है। जिमी पहले तो उसकी धुलाई करता है फिर उसी की गन में गोलियां डालकर उसे मार देता है। अर्ल को मारने के बाद वो जैसे ही गाड़ी में जाता है कौन को एक घुसा मारता है और उसे कहता है कि साले अब मेरी गन को हाथ लगाया तो तेरा मुंह निकाल दूंगा। फिर ये दोनों बैप्टिस्ट को मारने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर कौन जिमी से कहता है कि तुमने उस वेश्या को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसकी पीठ पर वैसा ही टैटू था जैसा तुम्हारी बेटी की पीठ पर था। इस पर जिमी उसे कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर में ये दोनों बैप्टिस्ट के घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी लेकिन पार्टी में बगैर मास्क के कोई नहीं आ सकता था इसलिए ये दोनों भी मास्क पहन लेते हैं। अंदर जाकर ये दोनों बैप्टिस्ट को देख लेते हैं और बैप्टिस्ट भी इनको देख लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मोरेल भी यहीं पर है। फिर बैप्टिस्ट जैसे ही वॉशरूम में जाता है जिमी उसके पीछे जाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो कौन को बुलाता है और बैप्टिस्ट को उठाकर अपनी गाड़ी में डालकर के यहाँ से ले जाते हैं। तभी यहाँ पर कीगोन भी आ जाता है। जब ये सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बैप्टिस्ट को दो आदमी किडनैप करके ले गए हैं। अब ये बैप्टिस्ट के फोन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और कीगोन भी बैप्टिस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर जिमी बैप्टिस्ट से पूछताछ करने की कोशिश करता है लेकिन पहले तो वो कुछ नहीं बताता। जिमी जब उसे जान से मारने की धमकी देता है तब वो सब कुछ बक देता है और कहता है कि ग्रेली के पास मोरेल के उन पैसों की इन्फॉर्मेशन थी जो उसने घूस के लिए थे। अगर वो फाइल बाहर निकल जाती तो मोरेल के साथ यहाँ की सरकार भी गिर जाती, इसीलिए उसने ग्रेली को तुमसे मरवा दिया और फिर वो तुम्हें भी मरवाना चाहता था ताकि इस केस के बारे में कोई भी सबूत न रहे। जिमी उसे कहता है कि मेरे पार्टनर लुइस को मारने वाले का नाम क्या है। तब वो कहता है कि उसका नाम कीगोन है, वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब जिमी बैप्टिस्ट को जैसे ही गोली मारने लगता है तभी बैप्टिस्ट कहता है कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है, उसमें मोरेल के सारे काले करतूतों की इन्फॉर्मेशन है, तुम उस पेन ड्राइव को ले लो और मुझे छोड़ दो। बैप्टिस्ट जैसे ही जिमी को वो पेन ड्राइव देता है जिमी उसे गोली मार देता है। तभी यहाँ पर कीगोन अपने आदमियों के साथ आ जाता है और इन दोनों पर अंधाधुंध गोली चलाता है। ये दोनों इस घर के पास एक नदी में कूद जाते हैं। अब कीगोन जैसे ही अंदर जाता है उसे बैप्टिस्ट की लाश दिखाई देती है। उधर जिमी अंदर आकर के एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। ये देख करके कीगोन यहाँ से भाग जाता है। तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे आदमी मारे जाते हैं। फिर जिमी कॉन को लेकर के अपनी बेटी के घर जाता है और उस पेन ड्राइव को लगाता है। इनमें उन सभी पॉलिटिशियन और पुलिस अफसरों की डिटेल थी जिन्हें मोरेल ने पैसा दिया था। अब यहाँ पर कौन जिमी से कहता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए क्योंकि इस पेन ड्राइव की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। तब जिमी कहता है कि कोई भी उसे अरेस्ट नहीं कर सकेगा, सब उसके हाथ की कठपुतली है। यहाँ पर इन दोनों की बहस हो जाती है और जिमी कॉन को अपनी गाड़ी से नीचे उतार देता है। उधर हम मोरेल को देखते हैं जो अपने आदमी से कहता है कि कीगोन जैसे ही अपने काम को खत्म करे उसे भी खत्म कर देना। उधर कीगोन ने जिमी और उसकी बेटी के बारे
बारे में पता लगा लिया है। वो उसकी बेटी लिसा के टैटू शॉप में जाता है और वहाँ के लोगों को मारता है और लिसा को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। उधर हम कौन को देखते हैं जो एक पुलिस वाले के पास जाता है। तभी वो पुलिस वाला कौन पर गन पॉइंट कर देता है और उससे वो पेन ड्राइव मांगता है। तभी यहाँ जिमी आ जाता है और उस पुलिस वाले का भेजा उड़ा देता है। ये वही सीन था जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। अब ये दोनों जैसे ही जाने लगते हैं तभी जिमी के पास कीगोन का कॉल आता है और वो जिमी से कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। फिर वो लिसा से जिमी की बात करवाता है। जिमी उसे कहता है कि साले अगर तूने मेरी बेटी को टच भी किया तो तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि कोई गिनती भी नहीं कर सकेगा। तब कीगोन उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी सही सलामत चाहिए तो वो पेन ड्राइव लेकर के इस एड्रेस पर आ जाओ। फिर जिमी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ कीगन के आदमी उसे ऊपर लेकर के जाते हैं। यहाँ जिमी देखता है कि मोरेल भी यहीं पर है। मोरेल जिमी से कहता है कि तुम्हारा साथी कौन कहाँ है। तब जिमी कहता है कि वो एक पुलिस वाला है और मैं पुलिस वाले को अपना साथी नहीं बनाता क्योंकि मैं एक हिटमैन हूँ। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं कौन को भी कुत्ते की मौत मार दूंगा। फिर वो जिमी से पेन ड्राइव मांगते हैं। जिमी जब उन्हें पेन ड्राइव दे देता है तो वो अपने आदमी से कहता है कि लिसा को लेकर के आ जाओ। फिर वो लिसा को जिमी के हवाले कर देते हैं और जिमी लिसा को लेकर के यहाँ से चला जाता है। ये देख करके कीगन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जिमी को जान से मारना चाहता था क्योंकि मोरेल ने जिमी से कौन को मारने का सौदा कर लिया था। कीगोन कहता है कि कौन को तो मैं भी मार सकता हूँ लेकिन जिमी को नहीं जाने देना चाहिए था। फिर कीगोन अपनी गन उठाता है और मोरेल के सारे आदमियों को मार देता है। ये देख करके मोरेल कीगोन से कहता है कि साले नमक हराम, मेरा नमक खा करके मेरे साथ गद्दारी की। तब कीगोन मोरेल को भी गोली मार देता है। तभी यहाँ पर कौन आ जाता है। मोरेल के बचे हुए आदमी कौन पर हमला कर देते हैं और कीगोन वो पेन ड्राइव लेकर के निकल जाता है। रास्ते में उसे मोरेल के आदमी मिलते हैं तब वो उनका भी काम तमाम कर देता है। तभी जिमी लिसा को छुपा देता है और कीगोन जिमी के सामने आ जाता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। तभी जिमी लुइस का चाकू निकालता है और उसके गले में घुसा देता है लेकिन कीगन भी बहुत ही खतरनाक आदमी था। वो अपने गले से चाकू निकालता है और फिर से लड़ने लग जाता है। तभी यहाँ पर कौन आ जाता है और वो कीगोन को गोली मार करके उसका खात्मा कर देता है। अब जिमी लिसा को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी कौन उसे रोकने की कोशिश करता है। तब जिमी अपनी गन निकालता है और कौन के कंधे पर गोली मार देता है और उसे कहता है कि जाकर पुलिस वालों से कह देना कि इन सबको मैंने मारा है और तुमने जब मुझे रोकने की कोशिश की तो मैंने तुम्हें भी गोली मार दी। तभी थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है लेकिन कौन पुलिस वालों को जिमी के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि ये दोनों गैंग आपस में लड़कर के मर गई और उस पेन ड्राइव के जरिए से बहुत सारे पॉलिटिशियन और पुलिस अफसरों के राजफास हो जाते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहीं पर ये शानदार मूवी बुलेट टू द हेड खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।